नाम बताओ पहले। आशना। ये बालों की इतनी विचित्र सलाह किसने दी? ये स्टाइल है आजकल, फैशन। शुरुआत में देख के पता है, जब आप बाहर खड़ी थी तो हमको लगा ये कोई बूढ़ी माता थी। आधे देख के तो आधे देख के अरे हमें क्या करेगी तो हम अभी से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, बूढ़े में कैसे लगेंगे, अच्छे लगेंगे। हाँ सिस्टर बोलो, अब तो मजाक था हमारा। अभी आज के समय में बहुत से लोग मांस खाते हैं, जानवर का। पार्टीज में आजकल सोचते हैं कि जब तक मीट ना हो वो पार्टी नहीं है, सेलिब्रेशन। चाहे हम शादी देखें, चाहे बर्थडे पार्टी देखें, तो लोगों को समझ नहीं आता कि इसका भी कोई एक साइड इफेक्ट हो सकता है आगे जाके। तो हमारे शास्त्र में, हमारे वेदों में क्या कहा गया है कि हम अगर किसी को, जानवर को मार के ऐसे खाते हैं। और देखिए, पहली बात तो सनातन धर्म की यही खूबसूरती है, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा की चर्चा। दूसरी बात, अपने सनातन धर्म में सबको जीने का अधिकार है, जीवों को भी। हम लोग प्रकृति उपासक भी हैं, हम लोग नदियों की पूजा करते हैं, हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, हम लोग पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम लोग पत्थर में परमात्मा देखते हैं, हम लोग जीवों में कैसे नहीं भगवान को। सनातन धर्म, हमारे शास्त्र किसी को भी आज्ञा नहीं देते हैं कि आप दूसरे को मार करके अपना पेट भरें। सनातन धर्म की यही खूबसूरती है। इसलिए हम आपको और आपसे इस प्रश्न के माध्यम से यही निवेदन करना चाहेंगे, मांस भक्षण करने वाले जितने लोग हैं, तुम्हें लगता होगा, बुरा न मानना, चर्बी खाने से पता नहीं तुम्हारी चर्बी बढ़े या ना बढ़े, पर वो ईश्वर तुमको कभी माफ न करेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अहिंसा के धर्म पर चले, हिंसा का त्याग करें। जैसे हम तुमसे ही पूछें कि तुम्हारी कोई उंगली काटे, तुम्हें कैसा लगेगा, अच्छा या बुरा? बुरा लगेगा ना। जैसे उंगली काटने वाले पर तुम्हारी आत्मा रोएगी अगर तुम कुछ बोल नहीं पाओगे, तो जिसका हम सिर काट रहे वो भी तो रो रहा होगा। इसलिए हमको हिंसा त्यागनी है, अहिंसा पर चले। लेकिन बहुत सुंदर प्रश्न है, खान पान वाले जितने लोग हैं, आज की कथा के बाद, इस विचार के बाद जरूर एक बार विचार करें, क्या तुम अपने जीवन में किसी को मार करके प्रसन्न रह पाओगे? तुम अगर किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो मार भी नहीं सकते। जी जय श्री राम। दूसरा माइक कहाँ है जी? हाँ महात्मा तुम खड़े हो जाओ। जी बहन बोलो। गुरुजी मैं यहाँ रहती हूँ, मैं बिहार से हूँ। क्या हाल बाबू? ठीक बाबू। ठीक बा सर, आप जब सुना रहे थे हमको कथा, हम यही चाह रहे थे कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य, मतलब सत्य कहते हैं। क्योंकि जो मेरे साथ 3 घटना हुआ है। पहले घटना कि मैं बिना वीजा के एक बार यहाँ आ गई हूँ। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंची तो मेरा वीजा वहाँ से खत्म था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आप पीआर हो और आपका पीआर एक्सपायर हो गया, तो इसका मतलब कोई वीजा नहीं है आपके पास। तो रात को 2 बजे कैनबरा में वहां से फोन किया गया, बता कहते नहीं स्टिल शी कैन कम, वो आ सकती है। हाँ, तो यहाँ आकर 28 दिन का मेरे को पेपर मिला, तो मेरे को मैं आ गई बिना वीजा के। पहली। दूसरी घटना, अभी 3 महीना में इंडिया रह के आई हूँ, 2 हफ्ते पहले मुझे सपना आ रहा है नीम करौली बाबा का, और मैं एक बार आया मैंने इग्नोर किया, दूसरी बार आया मैं फिर अगस्त में जा रही हूँ सिर्फ दर्शन के लिए 2 हफ्ते के लिए। मेरे स्क्रीन पे सिर्फ बाबा का फोटो लगा है। और तीसरी घटना, लोग लगे हुए थे बहुत टाइम से यहाँ पर आने के लिए। मुझे मैं 2 दिन पहले पता चला है कि बाबा आ रहे हैं। मैंने कहा मैं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं। मेरी एक दोस्त है यहाँ पे, तो मैंने उसको बोला कि चलना है बस। वो कहती है नहीं मिलेगा। मैंने कहा मिलेगा कैसे नहीं, चल वहाँ पे चल के अपना काम करेंगे, मिलेगा, बाबा हमको मिलेंगे। और मेरा विश्वास, और आप देखिए मुझे अपने पास बुलाकर आपने मुझे मिल गए आप, तो तुम्हारा विश्वास टूट जाता है। नहीं टूटता, बजरंगबली तोड़ते नहीं है मेरा विश्वास। वाह, ताली बजाकर धन्यवाद। बहुत बिहार में कहाँ से हो गए? छपरा से।
छपरा। घर बात तो कोनो बात कर बा। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो बजरंग बली मेरा नहीं किया अभी तक। ये मेरा ये विश्वास। भरोसा तुम्हारा और सबका बना है। बस चलो आशीर्वाद दीजिए मुझे। बाबा बोलो, तब तक माइक लाओ, इस बच्ची को दे दो। तुम बहन वहां पहुंच जाओ। वहां पे पहले वो टोपी वाले जो दादाजी बैठे हैं, भैया बैठे हैं। जी आप बहुत देर से हाथ मिस कॉल मार रहे थे। जी महात्मा बोलो। सबसे पहले तो आपका सादर प्रणाम करते हैं, और आपने जो यहाँ आके मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया को धन्य किया। हमारे आपके सपने बिल्कुल एक हैं। मैं वैदिक ग्लोबल से हूँ। हमारे बहुत से वॉलंटियर यहाँ पे हैं। हमारी विदुषी प्रेमहंस जी भी आगे बैठी हुई हैं। हम लोग यहाँ पे सबको एक करना चाहते हैं सनातन के अंदर। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो बाबा। सच में करना चाहते हो? सच में करना चाहते हो। बहुत कौन कौन संकल्प में शामिल है? सारे शामिल हैं। सभी हिंदुस्तानी पक्का? पहले हम सनातनी हैं, फिर कुछ और हैं। वाह, आपने आके जो ये जोश भर दिया है हम लोगों में, अब हमें पक्का है कि हम ये ऑस्ट्रेलिया में तो कम से कम सब हिंदुओं को एक सनातनी के वैदिक के अंदर एक कर पाएंगे, और उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि बहुत ज्यादा कोई पर्सनल क्वेश्चन ना बता के आप कोई धार्मिक या आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछिए, जिससे हम सबको बहुत फायदा हो। बहुत सुंदर। इस ब्रांड में भी बहुत सुंदर प्रश्न हुआ। वाह, आज भगवान जय श्री राम। जय श्री राम। आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। मेरा नाम राहुल गौतम है। मेरे माताजी सीता गौतम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम नवंबर में वहाँ पर गए थे बागेश्वर धाम। हाँ जी, तो आपके दर्शन नहीं हुए थे। अरे क्यों? तो आप भी उसी दिन पहुँचे जिस दिन हम पहुँचे, और हमारा वापसी आने का प्रोग्राम था जल्दी। हम कहीं गए होंगे, बहुत घुमक्खड़ बाबा। मेरी माताजी को आपके दर्शन करने थे, वो नहीं हुए, तो उनका मन बहुत उदास था। अरे पर ये देखिए, माँ को आगे भेजो हमारे पास। माँ इधर आओ हमारे पास। आप और क्या? इधर आओ। यहाँ पर आके दर्शन दिए। हाथ पकड़ के कोई लेकर। ये मेरी बहन है। हाँ, हमें लगता है इन्हीं की भक्ति के कारण हम यहाँ आए। भेजिए, इसमें कोई शक नहीं। वरना सच बताएं, हमको भारत छोड़ना पसंद है। मेरा प्रश्न था, मैंने माता जी से भी पूछा था, हफ्ता 10 दिन पहले मैंने इनसे वार्तालाप कर रहा था, तो मैंने पूछा था दशरथ जी को हिरण पे तीर चलाने की क्या जरूरत थी, वो तो मांस नहीं खाते होंगे। बहुत सुंदर, ताली बजाकर धन्यवाद दो। वो कथा आप तब की बता रहे हैं जब श्रीमन कुमार को लगा था शब्दवेदी बाण, तब की कथा की आपने चर्चा को कोट किया। शास्त्रों में कई जगह पर ऐसे वृत्तांत मिले हैं, और आप लोगों का मन भी कई बार प्रश्न ऐसा करता होगा, जब अहिंसा परमो धर्मा की चर्चा है तो हिंसा क्यों? हम आपको बता दें, दशरथ जी राजा है और क्षत्रिय का धर्म है तीरंदाजी। तो वहां पर राज धर्म का पालन करने के लिए दशरथ जी ने उस बाण को चलाया था। परंतु महाराज दशरथ ब्रह्म के पिता है और प्रभु श्री राम ब्रह्म है। इनके हाथों से लगे हुए तीर से उद्धार ही होना है। ये खाने का कहीं वर्णन नहीं कि वो खाते, अपितु क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर को चलाया है, उद्धार करने के लिए तीर को चलाया है। इसलिए हम आपको बहुत विनम्रतापूर्वक कहें कि कहीं पर भी ऐसी कथा आपको स्पर्श में मिलती है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी जीवों की हिंसा करें, क्योंकि आप मार सकते हैं पर उद्धार नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि अगर दशरथ जी ने तीर ना चलाया होता, उनको श्राप नहीं मिलता कि तुम्हें भी पुत्र वियोग होएगा, तो राम जी शायद वनवास ना जाते। पर राम अगर वनवास ना जाते तो राम भगवान भी ना बन पाते। राम बन गए तभी तो बन गए, राम बन गए तभी तो बन गए, ना राम बन जाते ना राम बन पाते। सबरी को कहाँ मिलते? जानकी जी का हरण नहीं होता तो रावण कैसे मरता, हनुमान जी कैसे मिलते? तो राम बन जाना बहुत जरूरी था। थैंक यू वेरी मच, बैठ जाओ। इसके बाद
माइक कहाँ है बेटे? माइक को थोड़ा पीछे ले जाओ, आगे आगे वाले बहुत। वो छोटा बच्चा पीला कुर्ता पहने हुए बैठा है, खड़े हो जाओ, झंडा हाथ में लिए हुए। नमस्ते गुरु जी इधर। हाँ जी नमस्ते। काय के बीच में मिस कॉल मार रहे हो? हमारी बुद्धि, हम कौन सा भांग खा के बैठते हैं पता है? हम ठीक ठिकाने से बैठते हैं जी। पाकिस्तान नरेश की जय। नहीं सर, मैं अपने आप को इंडियन मानता हूँ दिल से और अखंड भारत को मानने वाला हूँ। तो मैं अपने आप मतलब क्या विचार है, तुम विलय करवाओगे क्या? मैं अभी भी इस चीज़ के अभी से नहीं, शुरू से जब से हूँ। मेरे 2-3 चीज़ें आपसे। पहली पूछो। चीज़ है कि एक हमेशा मन में शंका रहती है, मेरे पाकिस्तान से यहाँ आने का मकसद यही था कि मैं अपने धर्म को पालन अच्छे से कर सकूँ। बहुत सुंदर। अब जब भी यहाँ पे अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो एक टेंशन रहता है कि क्या ये फॉलो कर पाएंगे। हम पूरी कोशिश करते हैं, मंदिर के बराबर में रहते हैं, डेली आरती भी लेके जाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको सब चीज़ें सिखाने की कोशिश, मगर फिर भी एक डर जो देखते हैं समाज में, देख रहे हैं जैसे बच्चे दूर हो रहे हैं, तो एक डर हमेशा सताया रहता है कि क्या हमारे बच्चे, हमने जिस चीज़ की वजह से देश छोड़ के इधर आए थे ताकि यहाँ पे इंडिया जाने का प्रयास किया था, बट वहाँ पे आधी फैमिली मूव हुई, आधी नहीं हो पाई, वहाँ पे दिक्कतें और ज़्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पे आना ईजी था, तो यहाँ आ गए। अब यहाँ पे आए हैं तो अपने लिए तो आसानी हो गई, बट अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत। ताली बजाकर इनके प्रश्न का स्वागत करें। पाकिस्तान से क्या नाम है आपका? उत्तर सुनो। ऑस्ट्रेलिया वाले अगर हमारी बात मान लें, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जितने भी भारतीय हैं, इनके बच्चे और ये कभी भी अपने धर्म से विलग नहीं हो पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के जितने मंदिर हैं, उन मंदिरों में सप्ताह में एक दिन अगर सनातन धर्म की शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी जावे, तो ऑस्ट्रेलिया से कभी भी अपनी परंपरा दूर नहीं जाएगी। और अपने बच्चों को लेकर के सप्ताह में एक दिन मंदिर जाना प्रारंभ करो। हम तो डेली जाते हैं, मंदिर के पीछे ही घर है। वाह, अब सप्ताह में ये करना चाहिए। ये जितने भी पुजारी आचार्य हमारी ऑस्ट्रेलिया की, हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जितने मंदिर और मंदिरों के पुजारी आचार्य महंत हैं, संस्थाएं हैं, उनसे प्रार्थना है कि आप सब कुछ करते हो, कथावाचकों को बुलाते, गायकों को बुलाते, आप संतों को बुलाते, हे कई बार हे दृष्टि से भी देखते हो, आपस में वर्चस्व की लड़ाई भी करते हो। एक काम और करना, और वो ये है कि सप्ताह में एक दिन अपने धर्म की शिक्षा मुफ्त में मंदिर से प्रारंभ करवाओ। मेरे माता पिता भी यहाँ पे हैं, हम लोग इंडिया की वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, तो आशीर्वाद बालाजी कृपा करें, राम मंदिर के दर्शन हो जाए, आशीर्वाद। इसके बाद समय हो गया है, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लें, हम सामूहिक अर्जी लगा दें, क्योंकि 7:30 बजे के पहले हमको दरबार हॉल छोड़ना था। कहो हे बालाजी, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम अनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी को प्रणाम करें, दादा गुरुजी को प्रणाम करें। जो भी अर्जी लेकर आए हो 3 बार बोलो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम ओम ओम। ओ हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आजीवन आपके चरणों से धाम से जुड़े रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो। मनी मन पुनः प्रणाम करो। सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम का दिया हुआ ऐसा उपाय है, जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, सन्यासी बाबा ने हमें वचन देकर कहा था, जो घर बैठे सामूहिक अर्जी लगा लेंगे, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, 6 महीने में, वर्ष में भी एक बार
बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे तो बिना पर्चा बनी ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी। बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों-ज्यों पेशी करेंगे त्यों-त्यों आराम लगने लगेगा। ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना अगर प्रारंभ कर देंगे तो बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी।